तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं चारों चैप्टर्स के, वो सारे एक जगह मैंने इकट्ठा करके रख दिया। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे एक बार में, इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, पहला जो है लूकस टेस्ट है। लूकस टेस्ट किसके लिए लेते हैं हम लोग? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। क्या करते हैं हम लोग? लूकस रिएजेंट लेते हैं जो कि होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा रूम टेम्परेचर में। 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट के बाद उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल में प्रेसिपिटेशन तुरंत देखने को मिलता है। ये तो हुआ जो विजिबल चेंजेस है। अब इसके पीछे का लॉजिक जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे रिएक्शन ध्यान दो, ये है ROH, मेरा अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। ये HCl है और ये ZnCl2, ये दोनों मिलके क्या है? लूकस रिएजेंट है। यहाँ पे देखो क्या होगा, OH के जगह ये Cl सब्स्टिट्यूट करता है, OH के जगह Cl सब्स्टिट्यूट करता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म है SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, OH के जगह Cl आता है, RCl बनता है और RCl का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अब इसमें 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत देखने को मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट के बाद देखने को मिलता है और 1 डिग्री अल्कोहल में कोई प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलता है रूम टेम्परेचर पे। इसका राज छुपा है SN1 के रिएक्शन मैकेनिज्म में। SN1 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो मेरा कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, अब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही तुरंत रिएक्शन होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसको CH3 ग्रुप से तीन तरफ से, 3 CH3 ग्रुप है तीनों साइड से, उससे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होता है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। रिएक्शन जब कार्बोकैटायन ही नहीं बन पा रहा है तो रिएक्शन ही आनी आगे बढ़ेगा। और 3 डिग्री वाला जो कार्बोकैटायन है वो सबसे तेज़ी से रिएक्शन देगा, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाता है। अगला देखते हैं, जो सेकंड है वो है मेरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। किसके लिए काम आता है? फिनॉल का प्रेजेंस जानने के लिए। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? अगर फिनॉल प्रेजेंट होगा तो ब्रोमीन वाटर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा और वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। लॉजिक देख लेते हैं यहाँ पे। ये है मेरा फिनॉल और रिएक्शन करते हैं हम लोग Br2 का रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा Br प्लस का। कहाँ कहाँ पे? OH ग्रुप कैसा है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो का दोनों पोजीशन Br और पैरा पोजीशन पे आ जाता है Br। और ये कैसा है? वाइट प्रेसिपिटेट मिल के अपना देखने को मिल जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बहुत सिंपल है, ये फिनॉल का प्रेजेंस जानने के लिए होता है ये। तीसरा देखो 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। किसके लिए है? अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें अगर हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालते हैं, ये स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2। यहाँ पे क्या किया? एक H के जगह ये ग्रुप लगा दिया, डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये रिएजेंट डालते हैं। अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसमें अपने को प्रोडक्ट में ऑरेंज पीपीटी देखने को मिलता है। लॉजिक देख लेते हैं। ये है मेरा रिएक्शन, ये देखो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन को 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे देखो ये वाटर को रिमूव कर लो, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा और H2 यहाँ से चला जाएगा और C डबल बॉन्ड से ये N ग्रुप पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। और ये पूरा ग्रुप कैसा है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और ये ऑरेंज कलर्ड पीपीटी बन के बाहर आ जाता है। चौथा है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट किसके लिए होता है? यहाँ एक लाइन से मैंने सारे कंपाउंड लिख दिए हैं। एल्डिहाइड, कैसा एल्डिहाइड? दोनों हो सकता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन जो स्टार लगा के मैंने लिखा है, ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप देखो जो मैंने मार्क कर रखा है, CH डबल बॉन्ड O। ये कैसा है? एल्डिहाइड ग्रुप दिखाता है ना ये भी, तो ये भी ये इसके चलते ये भी टॉलेंस टेस्ट देगा, एज ए एल्डिहाइड भी बिहेव करता है ये। रिएजेंट क्या लेते हैं? कीटोन नहीं देगा ये रिएक्शन। एल्डिहाइड बेसिकली इसको हम लोग लेते हैं, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? थियोरिटिकल फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या होगा? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और इक्वेशन फॉर्म में अगर तुमको लिखना है तो ये हो जाएगा AgNH3 ट्वाइस और ऊपर में प्लस। इक्वेशन फॉर्म में ऐसे याद रखो, और थियोरिटिकल फॉर्म में एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है मेरा, ये है मेरा एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये है मेरा टॉलेंस रिएजेंट और ये बेसिक वीडियो में हम पूरा रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और हम लोग बेसिक मीडियम ले रहे हैं, इसीलिए COO माइनस के फॉर्म में हमने छोड़ दिया, यहाँ पे H नहीं लगाया, COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बना के छोड़ दिया। इसका स्पेशल क्या है, यहाँ पे Ag का प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाता है, टेस्ट ट्यूब के साइड साइड में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर बोलते हैं। ठीक है, यही मेरा पहचान है, सिल्वर मिरर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये टेस्ट टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिया है। पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये सब ग्रुप हो सकता है। कौन कौन सा, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। पांचवा है फेलिंग्स टेस्ट। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये जो है ये थोड़ा कमज़ोर है टॉलेंस रिएजेंट से। ठीक है, ये कौन कौन सा टेस्ट देगा, कौन कौन ये टेस्ट देगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है, और कीटोन तो ऐसे भी नहीं देता ये टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देगा। तो फेलिंग्स टेस्ट कब यूज़ करेंगे, अगर हमको एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में डिफरेंशिएट करना हो। रिएजेंट के बारे में जान लेते हैं। फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी जो कि होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको रॉशल सॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग। इतना बड़ा थियोरेटिकल फॉर्म में याद रखना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए खाली तुमको Cu2+ याद रखना है, ये लिख दिया मैंने। और ये नीचे रिएक्शन देख लो क्या हो रहा है, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो रिएक्शन नहीं देगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड है, Cu2+ का रिएक्शन करेगा, बेसिक मीडियम ले लिया OH माइनस का, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलेट आयन में। कार्बोक्सिलेट आयन क्यों लिखे हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम है। उसके बाद प्रेसिपिटेट अपने को किसका मिलता है, Cu2O का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल गया तो फेलिंग्स टेस्ट दे दिया वो। अगला है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ये वाला ग्रुप ध्यान में रखना है। ये देखो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है अल्फा पोजीशन पे, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O, और इससे लगा हुआ जो पोजीशन हो गया कार्बन हो गया वो अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये याद रख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखो, CH3 CHOH ये भी लिख रखा है मैंने, ये टेस्ट ये क्यों देगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएजेंट है वो है NaOH+I2 या फिर NaOI भी लिखते हैं, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये मेरा अल्कोहल है, देखो ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये जब ऑक्सीडाइज होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा, किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, इस ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन बना देगा, और ये जो है एक और NaOI का मॉलिक्यूल के साथ ये टेस्ट दे देगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा ये ऐसा वाला अल्कोहल है, ये भी मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये इसमें कन्वर्ट होता है और फिर ये वाला जो ग्रुप है वो आगे आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। क्या होगा देखो, रिएक्शन में देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O या इससे लगा हुआ कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कार्बन का चेन भी हो सकता है, R से डिनोट कर दिया मैंने, या फिर हाइड्रोजन भी लगा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। NaOI या फिर NaOH+I2 ले सकते हैं हम लोग रिएजेंट। क्या होगा यहाँ पे, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एसिड में। बेसिक मीडियम है तो साइड में Na लगा दिया मैंने। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और CH3 से अपने को क्या मिल जाता है, CHI3 मिलता है। अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आयोडोफॉर्म बना सके, CHI3 बना सके। CH3 से CHI3 बनता है, यही मेरा येलो प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाता है, इसीलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है। अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रुप रहेगा तो CHI3 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है वो, CHI3 होना ज़रूरी है। अगला देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये कौन देगा, COOH अगर ग्रुप प्रेजेंट है तुम्हारे पास कंपाउंड में तो वो उस सोडियम बाइकार्बोनेट अगर उसमें डालेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलेगा। ब्रिस्क एफरवेसेंस जैसे कोल्ड ड्रिंक का हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो CO2 गैस का बबल उड़ता है, तो वही होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। CO2 गैस बाहर निकलता है, एस्केप जब हो रहा होता है CO2 गैस तो ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलता है। यहाँ मैंने रिएक्शन लिख दिया है, देखो RCOH या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, क्या बन जाता है, RCOONA और CO2 बाहर निकल जाता है। बहुत ईजी है ये। अगला देखो कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट किसके लिए है, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन या फिर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। इन दोनों में से अगर कोई भी तुम्हारे पास कंपाउंड है 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री एलिफैटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन होना चाहिए। रिएजेंट क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, CHCl3 प्लस KOH रिएजेंट है मेरा। रिएक्शन में ध्यान दे दो, RNH2 ये 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो अपने को फाउल स्मेल देखने को मिलता है। फाउल स्मेल किसके चलते आ रहा है, ये कंपाउंड के चलते, RNC बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर हमको 1 डिग्री एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन पहचानना हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री से के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो 1 इसका कार्बिल अमाइन टेस्ट कर देंगे, फाउल स्मेल देखने को मिलेगा क्योंकि आइसोसाइनाइड बन जा रहा है।
1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो और प्रॉपरली एकदम, तो हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट यूज़ करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट देखो क्या होता है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ये है मेरा ये बेंजीन, ये SO2 ग्रुप लिखा हुआ है, सल्फोनिल और क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ करते हैं। ये देखो 1 डिग्री अमीन के साथ कैसे रिएक्शन होगा, तुमको कुछ नहीं करना है, ये RNH को ऐसे लिख देना है और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को Cl के साइड से लिख देना है और यहाँ से ये HCl बन के बाहर आ जाता है। HCl बाहर आ जाएगा और N से ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया RNH SO, S डबल बॉन्ड ऊपर, S डबल बॉन्ड नीचे और ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। इसका खासियत क्या है, ये जो कंपाउंड बना 1 डिग्री अमीन से, ये सॉल्युबल है एल्कली में। ठीक है, ये पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। 2 डिग्री अमीन से जब HCl बाहर निकालेंगे हम, तो अपने को ये कंपाउंड मिलेगा। इसका खासियत क्या है, ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा। और 3 डिग्री अमीन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो HCl बाहर भी नहीं निकलेगा और रिएक्शन भी नहीं होगा। तो अपने को पहचानने का क्या तरीका है, अगर हम किसी भी मान लो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, 3 टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, किसमें 1 डिग्री अमीन है, किसमें 2 डिग्री अमीन है, किसमें 3 डिग्री अमीन है, अपने को पता नहीं है। तीनों में हम क्या डालेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दिया, अगर और उसमें एल्कली मेटल डाल दिया। अगर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है तो वो 3 डिग्री अमीन हो गया। अगर प्रेसिपिटेट देखने को मिल गया एल्कली डालने के बाद, तो वो 2 डिग्री अमीन हो गया। अगर प्रेसिपिटेट भी देखने को नहीं मिला एल्कली डालने के बाद और रिएक्शन भी हो गया मेरा, तो 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। अगला है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड नाम से समझ जाओ, इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, HNO2। ये है नाइट्रस एसिड और इसको रिएक्शन के बीच में बना सकते हैं, क्या यूज़ करके, NaNO2 प्लस HCl यूज़ करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, और बीच रिएक्शन के बीच में बना सकते हो HNO2। ये 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन है और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है इन लोग। 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन अगर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ, तो देखो नाइट्रस एसिड हम लोग लाते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, N2 प्लस Cl-, इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजो N2 ग्रुप होता है और क्लोराइड डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है N2 प्लस Cl-। लेकिन ये एलिफैटिक जो ग्रुप है, R ग्रुप जो है एलिफैटिक ग्रुप है, तो ये इसको स्टेबिलाइज नहीं कर पाता ये कंपाउंड को, ये डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होकर R के साथ OH ग्रुप जुड़ जाता है, वाटर के प्रेजेंस में आके R के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा, अल्टीमेटली अपने को अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन जब रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो अब रिएक्शन के बीच में अपने को डाईएजोनियम सॉल्ट मिलता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता है तो वाटर साथ रिएक्शन करके वो अल्कोहल बना देगा। और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन हम कराते हैं। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन देखो, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम लोग नाम क्या है, यूपीएससी एनिलीन नाम है इसका। HNO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये देखो बेंजीन के ऊपर डाईएजोनियम सॉल्ट ग्रुप जो है वो जुड़ गया, N2 प्लस Cl-। ये स्टेबिलाइज हो जाता है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है इसमें, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हो जाता है, जिसके चलते स्टेबिलाइज हो गया। और इसकी मदद से अब तुम कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन करा दो, गैटरमैन रिएक्शन करा दो, कोई भी रिएक्शन करा दो, इससे तुम्हारा आगे कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड अपने को मिल जाता है। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन जो है ये अलग रिएक्शन शो करता है, ये सिलेबस में है नहीं, अलग टाइप का रिएक्शन शो करता है। N2 प्लस Cl- सिर्फ 1 डिग्री अमीन बनाता है, और अगर एलिफैटिक अमीन हो तो वो अल्टीमेटली डिसोशिएट होकर अल्कोहल बना देगा, लेकिन अगर एरोमेटिक अमीन हो तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे स्टेबलाइज हो जाता है। यही है नाइट्रस एसिड टेस्ट। अगला है लास्ट है डाई टेस्ट। ये सच कोई टेस्ट नहीं है, ये डाई बनाने का काम आता है, और इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इनको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। क्या होता है, देखो अपने को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है, एनिलीन लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऊपर डाइएजोनियम सॉल्ट जो है N2 प्लस Cl- ग्रुप बेंजीन के ऊपर आके जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये भी है भी। और इसका रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ कराएंगे तो एजो ग्रुप के साथ, N डबल बॉन्ड N ग्रुप के साथ ये पूरा ग्रुप जाके जुड़ जाता है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाके जुड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। और अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग एनिलीन के साथ कराते हैं तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये N डबल बॉन्ड N ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाता है, इसका नाम हो जाता है पैरा अमाइनो, पैरा पोजीशन पे अमाइनो एजोबेंजीन, ये येलो कलर का डाई होता है। ठीक है, इतने ही तुम लोग के बुक में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, इतना पढ़ लो, इतना काफ़ी रहेगा।